समाजवादी पार्टी से विधायक सचिन यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज मुख्यमंत्री ने गोमती नगर की घटना को लेकर अजीब तरह का जो है वो बयान दिया और कहा कि ये सद्भावना वाले लोग हैं। एक यादव था, एक मुस्लिम था, और कहा इनको बुलेट ट्रेन बना दिया जाएगा। देखिए, जब से बीजेपी लोकसभा का चुनाव हारी है तब से बौखला सी गई है। हर मुद्दे को वो जाति और धर्म से जोड़ने का काम करती है। वहाँ जब विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया था सदन के अंदर कि उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, और में काफ़ी लोग मौजूद थे, काफ़ी लोग, मेरे अंदाज़ से 50 से 100 लड़के मौजूद थे, और ऐसी घटना राजधानी में नहीं होनी चाहिए थी। प्रिवेंशन की भी बात नेता प्रतिपक्ष ने कही थी कि प्रिवेंशन पे क्या काम हो रहा है, कानून व्यवस्था की प्रिवेंशन पे कोई काम नहीं हो रहा। ऐसी घटनाएं पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, और उस घटना से भटकाने का उन्होंने काम किया, उस घटना से ध्यान भटकाने का काम किया, इसीलिए उसको जाति और धर्म से जोड़ने का काम किया। सर, अतीक अहमद के जो मर्डर हुआ था उसकी भी रिपोर्ट और इनकाउंटर की रिपोर्ट आज जो है वो दाखिल हुई। पुलिस को क्लीन चिट मिल गई है। आपको इस सरकार से और क्या उम्मीद थी? ये सरकार हर तरह से भ्रष्ट है, अपने रिपोर्ट्स में भ्रष्ट है और लोगों के प्रति भ्रष्ट है। इस तरह की रिपोर्ट की ये उम्मीद थी, क्योंकि जो लोगों ने ये काम किया वही उसकी जांच कर रहे हैं। जब मुल्जिम ही जांच करेगा तो रिपोर्ट तो क्लीन चिट आएगी। एक आखिरी सवाल और था कि सदन की कार्रवाई चली, तमाम बातें हुई, बजट भी पास हुआ, बहुत सारे जो है वो नए नियम, एक नज़ूल को लेकर एक नियम बनाया गया है, हालांकि विधान परिषद में अभी पास नहीं हुआ है, तो इसका विरोध आप लोग क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये नज़ूल जो विधेयक लेके आए हैं, ये गरीब विरोधी, किसान विरोधी है। इसमें गवर्नमेंट को पावर दे दी जा रही है कि जो पुराने लोग बसे हुए हैं पट्टों पर, नज़ूल ज़मीनों पे, जिनके 100 साल, 200 साल, 500 साल पुराने मकान हैं, उनकी ज़मीन अधिग्रहण करने का सरकार काम कर सकती है। उनकी लीज़ रिन्यू नहीं करेगी। तो ये बड़े बड़े व्यापारियों को इससे फ़ायदा हो सकता है, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को इससे फ़ायदा हो सकता है, लेकिन गरीब और किसान इससे बर्बाद हो जाएगा। और इसी वजह से बीजेपी के विधायक हों, चाहे बीजेपी के सहयोगी दल हों, चाहे विपक्ष हो, तीनों लोगों ने कल इसकी विरोध किया था। चलिए, शुक्रिया। सचिन यादव जी को सुना और आपने बहुत सारी बातें उन्होंने कही, साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि इस तरह का कानून गरीबों के लिए घातक है। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। विधानसभा सत्र का आज समापन हो गया। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक मौजूद हैं। सर, आज सदन में बहुत सारी बातें हुई और उसमें एक बात ये निकल कर सामने आई कि जो गोमती नगर की घटना हुई है उसमें ये सद्भावना वाले लोग हैं, इनको बुलेट ट्रेन बनाएंगे, सद्भावना एक्सप्रेस की जगह। जब भी किसी घटना को आप तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करेंगे तो उसका दूसरा रूप दिखाई पड़ेगा। जो वीडियो आई है उस वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि कम से कम 15-20 लोग दिख रहे हैं, और जब तक पूरी तरह से चिन्हित ना हो जाए तब तरह से इस तरह से सदन में बात नहीं कही जानी चाहिए थी। दो नाम भी मुख्यमंत्री जी ने लिए। मैं उसी बात पर कह रहा हूँ कि पहले इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो वीडियो उसमें कई नाम दिख रहे हैं और दो नामों को इस तरह से प्रस्तुत करना ये बहुत निंदनीय और दुखद है। पहले इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, उसके बाद तब नाम को सदन पर रखा जाना चाहिए। अतीक अशरफ की हत्या को लेकर पुलिस ने क्लीन चिट दे दी और जो इनकाउंटर्स हुए थे उससे जुड़े हुए उनको लेकर भी क्लीन चिट दे दिया है। आज सदन में रिपोर्ट पेश की गई उसकी भी, और ये सरकार का निर्णय है, और चूँकि उन्होंने जांच किया, लेकिन आने वाले समय में इसकी बेहद जांच होनी चाहिए। और इतने कम समय में जिस तरह से जांच करके निर्णय लिए जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं से दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच करे, फिर जो जांच है उसको सामने रखा जाए, तब उस पर आदमी विचार करेगा, तब उसको मानेगा। ऐसे इतने कम दिनों में और सामान्य जांच करके रिपोर्ट देने से कोई आदमी विश्वास करने वाला नहीं है। और भी विधायक जी आज नज़ूल वाला जो मामला था उसको लेकर बड़ा विरोध चल रहा था, कई विधायकों ने विरोध किया। नज़ूल का जो कानून आ रहा है उस कानून को में क्या है ऐसा कि आप लोग विरोध कर रहे हैं और सरकार उसको लाना चाह रही, कह रही सरकार जो है वो फ़ायदे में रहेगी? उत्तर प्रदेश के हुक्मरान झूठ बोलने में नंबर 1 है। बड़े लोगों को लाभ देना चाहते हैं। ये विधानसभा फ्राइडे तक चलनी थी, है ना? ये फ्राइडे तक चलनी थी और ये एजेंडा था। इन्होंने एक दिन पहले ही बंद कर दी। गरीब लोगों की बात यहाँ रखी जाती थी, पिछड़े दलितों की बात रखी जाती थी, उसे सुनने के लिए उत्तर प्रदेश के हुक्मरान तैयार हैं। केवल और केवल
पिछड़े वर्ग का वोट लेने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग का हिस्सा देने के लिए तैयार ही नहीं है। और आज तो उन्होंने विधानसभा में ये तक कह दिया कि हमने 60% नौकरियां दी, जबकि पिछड़े वर्ग या दलित वर्गों को कहीं किसी तरह की नौकरी मिली ही नहीं। जहां जब नौकरी का अगर पर्चा निकला भी तो वो जानबूझकर लीक कराने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से फेल है और ख़ास तौर से परम पूज्य बाबा साहब के संविधान को ख़त्म करना चाहती है। सर, नजूल को लेकर कानून आया है, क्या कहेंगे? नजूल का कानून बहुत बड़ा काला कानून है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और कल जब ये कानून लाए थे तो समाजवादी पार्टी ने इसका पुरजोर विरोध इसलिए किया कि ये भारतीय जनता पार्टी सन 92 में इस कानून को लाई, अपने लोगों को लाभ पहुंचाया। उसके बाद इन्होंने 98 में इसका सरलीकरण किया एक विशेष व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए। आज इस कानून को ला करके जिस तरह से गरीबों को बेदखल करना चाहते हैं और कुछ चंद लोगों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, ये उनके लिए लाया हुआ काला कानून है। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने इसका बेल में जाकर पूरी ताकत से विरोध किया और समाजवादी पार्टी अंतिम तक इस कानून का विरोध करेगी। इसलिए कि कानून आम आदमी के विरोध में है, गरीब के विरोध में है, ये पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाला कानून है। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। आपने विधायकों को सुना, समाजवादी पार्टी के हर मसले पर उन्होंने जमकर विरोध किया है। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।